हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ECSC नॉलेज जंक्शन। और आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करता है और उससे कोई नया सब्सटेंस नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभी ये दोनों केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो ये वाटर दे रहा है। अब देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट ये क्या अपने आप कंबाइन हो रहा है? नहीं, इसे हमें कंबाइन करना पड़ता है कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के साथ। और जब ये इस तरह से केमिकली कंबाइन होता है, यही हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब इससे क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसकी नई केमिकल प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, इसका जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। ऑक्सीजन, इसका भी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है, लेकिन जो वाटर है ये लिक्विड है। केमिकल रिएक्शन की एक और खासियत होती है कि आप इसको किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड का मतलब है कि बाय सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन या और भी जो मेथड्स होते हैं, वेपोराइजेशन, इसको केमिकली ही सेपरेट भी किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पर जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और जो इसका रिजल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जाम्पल। हम ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पे है ना लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C+O2 CO2। अब इस एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, गैस है। और जो CO2 बना है वो क्या बना है, गैस। इस रिएक्शन में आप देखो, चाहे कार्बन हो या ऑक्सीजन हो, दोनों ही हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जो कि कंबस्टिबल है, आग इस पे लगेगा, आग को सपोर्ट करेगा, फायर को। बट CO2 क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इसकी नई केमिकल प्रॉपर्टीज बनी है यहाँ पर भी। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को समझ रहे हैं। बट यहाँ पर जो एक सवाल है कि फिर केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में फर्क क्या है। तो जो केमिकल इक्वेशन होता है हमारे पास, देखो, अगर आपसे कहा जाता है व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट एक केमिकल रिएक्शन है। बट आप इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? आप कहते हैं कि सपोज एक पेन और एक कॉपी का प्राइस 20 रुपीज है, तो हम लोग इसको मैथ में कैसे बोलते हैं कि मान लो पेन का प्राइस X है और कॉपी का प्राइस Y है, तो हम कहते हैं ना X + Y = 20। तो वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है कि X + Y 20, वैसे ही यहाँ पर हमने ये तो कह दिया कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बट उसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो ये जो लिखा है हमने, दिस इज केमिकल इक्वेशन। आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हो। अगर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन और गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हो, तो ये भी एक इक्वेशन है, बट दिस इज वर्ड इक्वेशन। बट अगर आप इसी को केमिकल फॉर्मूला के साथ यूज करते हो कि कार्बन को हमें पता है C होता है, ऑक्सीजन पता है O, और ये डायटोमिक होता है तो O2 होगा, और ये जो हमारा बनेगा CO2। तो इसी केमिकल रिएक्शन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। केमिकल इक्वेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अब हम लोग उसको समझेंगे। तो देखो, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होगा तो उसमें कुछ चेंजेस तो होंगे। तो कौन कौन से चेंजेस होंगे? तो पहला जो हम लोग इसमें समझते हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एक एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, C+O2, ये क्या दे रहा था हमें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक गैस है। तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन जहां से एक गैस इवॉल्व हो रहा है। कार्बन
और ऑक्सीजन यहाँ पर आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक गैस है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हमारा सेकेंड होता है चेंज ऑफ स्टेट। इसका भी मैंने एग्जांपल अभी थोड़ा पहले ही बताया है आपको। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिविंग H2O। अब इस रिएक्शन को देखो, यहां पर हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, लेकिन वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो ये यहां पर स्टेट में चेंज हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर टेम्परेचर में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हीट वहां पे इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है। हम पहले वाला एग्जांपल ही यहां पर ले रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी प्रोड्यूस होगा वहां पे हीट निकलेगा ही निकलेगा। तो ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। एक हमारा इसमें चौथा हम और ले सकते हैं यहाँ पर, वो है चेंज ऑफ कलर। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग आयरन और कॉपर सल्फेट। ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी है इस रिएक्शन की, कि हम जब आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो क्या होता है, ये आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे फेरिक सल्फेट बना देता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जो अभी आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी। बट यहाँ पे फिलहाल मैं इसको एज एन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ कलर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो यहां पर जो हमारा आयरन है इसका कलर ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन के ऊपर कॉपर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो कॉपर कहां से आया? कॉपर सल्फेट से। जो कॉपर रिलीज हुआ है वो कॉपर कहां डिपॉजिट हो जाएगा? आयरन के ऊपर। तो इस तरीके से ये जो कुछ चेंजेस है ये आप देख सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में मेजरली होता है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। देखो अभी हमने केमिकल इक्वेशन को बनाना सीख लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन बोले तो उसके केमिकल फॉर्मूलोज को आप एक्सप्रेस करते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया C+O2CO2। लेकिन क्या सिर्फ इस तरीके से रिएक्शन को लिख देना सफिशिएंट है? अभी मैंने जो एग्जांपल H2+O2 लिया तो ये H2O दे रहा है। अभी आप इस रिएक्शन को देखो, जो हमारा रिएक्टेंट है यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। हमारा जो प्रोडक्ट है वहां भी हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2। लेकिन रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है वो 2 है और प्रोडक्ट में कितना है? 1। तो यहां पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ये रिएक्शन गलत नहीं है, ये इक्वेशन गलत नहीं है, बट ये बैलेंस्ड नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में हम लोगों ने ये लॉ पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। तो इसी लॉ पे बेस्ड है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होंगे किसी भी एटम के, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने अभी यहां पर देखा कि हाइड्रोजन 2 है और 2 है, ये बैलेंस है। बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उसको बैलेंस करेंगे। कैसे? क्या हम इसके पीछे में 2 लगा देंगे? नहीं। अगर हम इसके पीछे में 2 लगा देते हैं तो ये वाटर नहीं रहेगा, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा।
तो हम क्या करेंगे? तो देखो इसके लिए सबसे सिंपल सा एक समझने का तरीका है। अभी हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और वाटर था। बैलेंसिंग करना है, आप एक ब्रैकेट लगा दो। ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, आप इसको छेड़ नहीं सकते। अब आपको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और यहां पे 1 है, तो हम अंदर नहीं छेड़ सकते, तो कहां छेड़ेंगे? बाहर छेड़ेंगे। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हमने 2 से पूरे H2O को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 ऑक्सीजन 2 हो गया। बट अब इससे क्या हुआ? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है? 2। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग का। यहां हम लोगों ने कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे हैं अभी, और अभी इनको बैलेंस करेंगे। तो जो पहला केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, देखो आयरन प्लस वाटर, और ये हमें दे रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो प्रोडक्ट में जो हमारा Fe3O4 है आयरन ऑक्साइड, इसमें कितना आयरन है हमारे पास? Fe3। और रिएक्टेंट में कितना Fe है? 1। तो हम क्या करने वाले हैं? इसके आगे 3 लगा देंगे। अब जो H2O है हमारे पास रिएक्टेंट का, वाटर, देखो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करने वाले हैं? 4 से यहां पे मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया? आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहां भी 4 है और यहां भी 4, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो कितने हैं यहाँ पे? 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहां पर 2 ही है। तो हम क्या करेंगे? 4 यहां भी लगा देंगे, बैलेंस हो गया। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें आपको देखना होता है और बस यहाँ पे ट्राई करना होता है। एक और एग्जांपल देख लो। मीथेन है हमारे पास, CH4, ऑक्सीजन है, और इन दोनों का जो रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। इसको बैलेंस करते हैं। तो कार्बन यहां पे भी 1 है और यहां पर भी 1 है, बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 से H2O के आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट अब ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए। और यहां पर कितना है? 2 ही है, तो 2 से यहां पे कर दिया, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला है मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें क्या दे रहा है? मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस। तो इसको बैलेंस कर रहे हैं। देखो मैग्नीज यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, हाइड्रोजन यहां पर 1 है और Cl 1 है, और यहां पर 4 Cl है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? एक एक करके देखते हैं। मैग्नीज 1, तो मैग्नीज को नहीं देख रहे हैं। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2, यहां पे कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे? वाटर में आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे क्या हुआ? मैग्नीज तो बैलेंस था ही, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? अब यहाँ पे प्रोडक्ट में 4, यहाँ पे कितना है? रिएक्टेंट में 1 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखो रिएक्टेंट का हाइड्रोजन भी 4 हो गया, और जो यहाँ पे Cl क्लोरीन है ये भी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। तो ये अपने आप बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भी करवाया है, हम कैसे बैलेंसिंग करते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बैलेंसिंग का, आप उनको भी ट्राई करो। और अगर नहीं होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर मुझसे बात कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। और अभी इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा वीडियो का, जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स,
ये जो सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है हम उनको एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। वो अगली पार्ट में बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई वीडियो आती है आप सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।